13.2 का ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग के छात्र रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। उनसे कहा गया कि आप जो है एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करिए और एक मॉडल बनाइए, और वो मॉडल कैसा होना चाहिए कि जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। इस टाइप का कुछ मॉडल बनाना है। और फिर कहा गया कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर कहा गया कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करने का अर्थ ये है कि हमें उस मॉडल का आयतन निकालना है, क्योंकि उस मॉडल का जितना आयतन रहा होगा उसके अंदर उतनी ही हवा आ सकती है। और फिर एक निर्देश दिया गया है कि मान लो मॉडल की आंतरिक तथा बाहरी विमाएं लगभग समान है। आंतरिक और बाहरी विमा समान होने का अर्थ ये है कि ये जो एल्युमिनियम शीट है उसकी मोटाई आप नगण्य मानिए, वो बहुत पतली चादर है, और हमें बताना है कि उस मॉडल का आयतन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका हल उस क्वेश्चन का। देखिए मॉडल बनाना है क्या कि एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करना है और उसको बेलन के आकार का बनाना है। तो ये हो गया भाई, एक बेलन हो गया, और कह रहे हैं कि इसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़ा होना चाहिए, यानी कि कुछ इस टाइप का। अच्छा, फिर उन्होंने दे रखा है कि इस केवल शंकु की जो ऊंचाई है, केवल शंकु की ऊंचाई वो 2 सेंटीमीटर है, और इस वाले शंकु की भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो और फिर कह रहे हैं कि इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। टोटल 12 सेंटीमीटर का है। अच्छा, जब टोटल 12 सेंटीमीटर है तो केवल अगर हम बेलनाकार हिस्से का आपसे ऊंचाई पूछें तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 ये 4, इसको इसमें से घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आएगी 8 सेंटीमीटर। और यहाँ भी उन्होंने दे रखा है कि व्यास जो है, टोटल व्यास वो 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपकी 3 का आधा यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कह रहा है कि इसका आप आयतन बता दीजिए। तो इस मॉडल का आयतन ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोनों शंकुओं का आयतन निकाल के इसमें इस बेलन का आयतन जोड़ देना पड़ेगा, तब हमें इस पूरे मॉडल का आयतन मिलेगा। तो चलिए भाई, दोनों शंकुओं का आयतन और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं बेलन का आयतन। दोनों शंकुओं का आयतन 2 इंटू 2 गुणे, और एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि शंकु की ऊंचाई, तो उसकी ऊंचाई को हम लोग h1 मान सकते हैं। और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और इसको h2 मान सकते हैं, क्योंकि शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई अलग अलग है, इसीलिए केवल h लिखना सही नहीं होगा। हाँ, त्रिज्या दोनों की सेम है तो वो आप लिख सकते हैं। तो सॉल्व करिए तो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7 गुणे r स्क्वायर यानी कि 1.5 गुणे 1.5 और h1 यानी कि शंकु की ऊंचाई ये है आपका 2, प्लस यहाँ पाई का मान 22/7 r स्क्वायर यानी कि 1.5 गुणे 1.5 और गुणे h2 यानी कि बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग कितना निकाले हैं, 8।
इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से देखिए ये कॉमन हो जाएगा 22/7 गुणे, और ये गुणा होने पर आएगा 2.25, और बचा क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ से 2 दूना 4, 4/3 प्लस, और क्या बचेगा यहाँ से 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 3 24 और 4 28, तो जाएगा 22/7 गुणे 2.5 गुणे 28/3। यहाँ देखिए 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 का इसमें गुणा करा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 9। 9 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का गुणा आप 22 में करा देंगे, तो आंसर आपका आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब जो है उस एल्युमिनियम की मॉडल का आयतन होगा, तो इतने ही आयतन की हवा उसमें भरी जा सकती है। ये आपका आंसर हो जाएगा।